हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कपल्स हमसे पूछते हैं कि वो अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो ऐसा क्या करें जिससे अगर वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो लड़का ही ठहरे, यानी कि बेबी बॉय कंसीव हो। और इस कंसेप्ट को लेकर के इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन भरी हुई है कि आप कौन से टाइम पे इंटरकोर्स करें, कौन सी पोजीशन में इंटरकोर्स करें, क्या खाएं, कौन सी दवाइयां लें और कौन से दिनों को फॉलो करें, चाइनीज कैलेंडर्स को फॉलो करें या किसी और तरीके के एप्स को फॉलो करें। हमें बॉडी को एल्कलाइन रखना चाहिए, हमारी स्लीपिंग पोजीशन ये होनी चाहिए, हम इवन डेज पे रिलेशनशिप रखें या ऑड डेज पे रिलेशनशिप रखें, कितने टाइम रिलेशनशिप रखें, पता नहीं कितनी सारी टिप्स हैं इस चीजों को लेकर के कि अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। बट आज मैं आपको बहुत क्लियरली ये बोलना चाह रही हूँ कि इस तरीके की कोई टिप्स नहीं होती और इन टिप्स के पीछे वो जो लॉजिक देते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पे इंटरकोर्स करने से या ओव्यूलेशन डेज के नजदीक में इंटरकोर्स करने से बेबी बॉय के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जो वाई स्पर्म होता है जो ये तय करता है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो फास्ट स्विम करते हैं कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम, एक्स स्पर्म जो कि लड़की तय करता है। ये बात ठीक है कि जो वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाले स्पर्म्स होते हैं वो फास्ट स्विम करते हैं, वो जल्दी एग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकली सोचे कि नहीं, हम लोग ओव्यूलेशन डेज के नजदीक में रिलेशनशिप रखेंगे या हस्बैंड जो है गैप करके फिर रिलेशनशिप में रखेंगे या कोई पर्टिकुलर पोजीशन फॉलो करेंगे, तो इससे जो वाई स्पर्म है ये और फास्टर एग के पास पहुंचेगा और लड़का होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये एक कंप्लीटली मिथ है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे लोग इस तरीके की चीजों को फॉलो करते हैं इंटरनेट पे देखते हुए और बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। तो एक चीज तो ये है कि इस तरीके की किसी भी टिप्स को फॉलो करने से कोई भी बेबी बॉय या बेबी गर्ल कंसीव होने के चांसेस बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंड बात आती है कुछ मेडिसिन की। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम मेडिसिन खा लेंगे कंसीव करने से पहले, और कई लोग तो इतने बोल्ड होते हैं, इतना डेंजरस स्टेप उठा लेते हैं कि कंसीव करने के यानी कि प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ ऐसी मेडिसिन का सेवन करते हैं और ये सोचते हैं कि इससे जो है लड़का पैदा हो जाएगा। अगेन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, किसी भी तरीके की दवाई को खाने से लड़का या लड़की का सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरीके की दवाइयां खाते हैं तो हर दवाई प्रेगनेंसी को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दे सकती है। तो हो सकता है इन दवाइयों की वजह से आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसमें किसी तरीके की बनावटी खराबी आ जाए या कोई मानसिक खराबी आ जाए या मदर को कोई दिक्कत हो। तो ये सोच करके कि ये दवाई खाने से आपको लड़का होगा, प्लीज ये सब डेंजरस चीजों से दूर रहिए। अगेन कोई साइंटिफिक मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जिसका इस्तेमाल करने से आप प्रेगनेंसी रुकने से पहले या उसके बाद में ये तय कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए, बेसिकली एक सिंपल सा लॉजिक है, हर फीमेल की बॉडी में एवरी मंथ 1 या 2 एग्स बनते हैं, ज्यादातर केसेस में 1 है, और उस एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए कि वो प्रेगनेंसी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो, हमें एक ही स्पर्म चाहिए रहता है। लेकिन कुदरत का कुछ नियम ऐसा है कि वो एक स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए बहुत रास्ता तय करने पड़ता है, बहुत सारे बैरियर्स तय करने पड़ते हैं। तो इसके लिए जो मेल है उसके सीमन में कम से कम 15 मिलियन का काउंट होना चाहिए और उसमें से एटलीस्ट 25% स्पर्म्स जो है एकदम एक्टिवली मोटाइल होने चाहिए, तब कहीं जाकर के एक स्पर्म एग तक पहुंच करके उसे फर्टिलाइज कर सकता है। और ये स्पर्म्स चाहे वो वाई स्पर्म हो या एक्स स्पर्म हो, दिखने में एक जैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, सिवाय एक चीज के कि वाई स्पर्म का थोड़ा सा मोटिलिटी ज्यादा होता है। लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं कर सकती कि मिलियंस में से मिलियन के मिलियन स्पर्म्स को वो इस तरीके से कर दे कि लड़का हो या लड़की हो, या ऐसा कुछ कर दे कि लड़का लड़की होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है, इस मिथ से बाहर निकलिए और ये दवाइयों के होने वाले साइड इफेक्ट से आप बचिए। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो किसी तरीके से पॉसिबल है कि हम लोग प्रेगनेंसी से पहले ये तय कर सके लड़का या लड़की हो सकता है। हाँ, ये पॉसिबल है। पीजीडी करके एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, जिसके इस्तेमाल से गर्भ ठहरने से पहले ही सेक्स सिलेक्शन किया जा सकता है। इसमें जो एम्ब्रायो होता है, जो भ्रूण बनता है एग और स्पर्म से मिलने के बाद, उसकी बायोप्सी करी जाती है ये जानने के लिए
कि वो भ्रूण XY यानी कि मेल वाला है, XX यानी कि फीमेल वाला है, और उसके बाद फिर सिलेक्शन के बाद गर्भ को भ्रूण को जो है बच्चेदानी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन प्लीज फ्रेंड्स, अगेन इसके साथ में दो जुड़ी हुई बातें हैं जो आपको इस प्रक्रिया में जाने से पहले 10 बार सोचनी चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि ये जो प्रोसीजर है PGD का फॉर सेक्स सिलेक्शन इज इलीगल इन इंडिया। इसका इस्तेमाल करना एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जो करा रहा है और जो क्लिनिक या डॉक्टर इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, दोनों ही क्राइम के दायरे में आते हैं और उनके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा सकता है, ये हमारा कानून कहता है। तो प्लीज इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होइए, और कोई भी डॉक्टर या कोई भी क्लिनिक अगर वो जेन्युइन है, आपकी रियलिटी में मदद करना चाहता है, तो इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेकेंडली, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका इन्वेंशन, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम बच्चों को पैदा होने से पहले उन गंभीर बीमारियों से बचा सकें जो उन्हें अपने माँ बाप से किसी तरीके से मिल सकती है। तो ये सेक्स सिलेक्शन के लिए PGD का इस्तेमाल करना एक तरीके से मिसयूज है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हम एम्ब्रायो, जो कि बहुत फास्ट डिवाइडिंग, जेनेटिकली डिवाइडिंग सेल स्टेज होती है, उसमें हम उस पर बायोप्सी करते हैं, उसको थोड़ा सा एक नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि PGD के इस्तेमाल से जो नुकसान हो रहा है वो उसके फायदे से कई बार बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। जहां पे इसकी जरूरत है, यानी कि गंभीर बीमारियों से जहां हमें बच्चे को बचाना है, तो वहां ये नुकसान उठाना बनता है। लेकिन सिर्फ सेक्स सिलेक्शन के लिए PGD का इस्तेमाल करना डेंजरस भी हो सकता है। ये बच्चे अगर भविष्य में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें किसी तरीके की गंभीर बीमारियां भी हो जाए, और इसके लिए अभी तक ऐसा कोई स्टडी या कोई रिसर्च इतना लंबा नहीं हो चुका है जो हमें ये बोले कि PGD 100% सेफ है। तो प्लीज अगेन इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि लड़का होना या लड़की होना ये नेचर को डिसाइड कर लेने दीजिए। ज्यादा जरूरी है कि आपका बच्चा हेल्दी हो, मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी हेल्दी रहे। बाकी आप बच्चों की परवरिश जैसे करते हैं वो बच्चे वैसे बनते हैं, तो लड़का लड़की दोनों एक बराबर है। अपने आप को परेशान मत करिए और इन सब मिथ में, इन सब अट्रैक्शंस में मत फंसिए। इसमें कहीं ना कहीं आपका या इससे पैदा होने वाले बच्चे का नुकसान होता है।